नमस्कार, महाराष्ट्र मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज जो कुछ किया वो ऐतिहासिक बन गया और आज एक बेंचमार्क सेट कर दिया हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने। और ये बता दिया कि राजनीतिक दल केवल और केवल किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा करके और देश की सर्वोच्च संस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। दिखाने जा रहे हैं आखिरकार एसआईआर पर तो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को किनारे करके, जिनकी सैकड़ों करोड़ रुपए फीस जिनको देती हैं ममता बनर्जी, उनको दरकिनार करके खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और अपनी बातों को रखा था, जिरह किया था। लेकिन सबके बीच में अब की बार जो इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अब की बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुपर पावर का इस्तेमाल किया है। क्या है ये सुपर पावर? और अब की बार तो जजों को भी निर्देश दे दिया है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया है। और ममता बनर्जी और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सभी अदालत में गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ना सुनी और सीधे तौर पर एक के बाद एक जबरदस्त फैसले सुनाते गए। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में एसआईआर को लेकर के अंतिम चरण में अब वोटिंग लिस्ट मतलब पब्लिश करने की टाइम आ चुका था, लेकिन सबके बीच में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पूरी तरह से अड़ी हुई थी कि एसआईआर, चुनाव आयोग ये पूरी तरह से भ्रष्ट है। यह मामला जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सारा कुछ देखने के बाद एक बात साफ कहा कि जो देश की सर्वोच्च संस्थाएं हैं, जैसे चुनाव आयोग या कोई भी है, उसको लेकर के ममता बनर्जी का जो रवैया है वो रवैया वाकई में एक तरह से ये सर्वोच्च संस्थाओं को बदनाम करने और झूठा आरोप लगाने का साफ तौर पर ये ममता बनर्जी का बड़ा खेल था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया कि अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो उन्हें कहा, देखो हम अपॉइंट कर रहे हैं, जिनका उन्होंने नाम दिया, जिसको अपॉइंटमेंट का किसको अपॉइंट किया गया है, वो अपॉइंट किया गया है जुडिशियल ऑफिसर, यानी कि न्यायिक अधिकारी। एसआईआर के जो फाइनल लिस्ट बननी है उसमें न्यायिक अधिकारी को अपॉइंट किया, यानी कि जिसमें जुडिशियल जो अधिकारी होंगे ये सभी जज होंगे और ये जज अब फैसला लेंगे एसआईआर को लेकर के। यानी ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही थी वो आरोप कतई भी किसी भी एंगल से अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसकी निगरानी जो है जज करेंगे और चुनाव आयोग पूरा काम करेगा और फाइनल पर जो टच होगा वो ये जुडिशियल अधिकारी यानी कि ये न्यायिक अधिकारी उस पर देंगे। 28 फरवरी तक 95% चीजों को पब्लिश किया जाएगा इन न्यायिक जज जो अधिकारियों के अंडर में। और इस सब पर करते हुए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने किया। अनुच्छेद 142 आप जानते होंगे, अनुच्छेद 142 है जो कि देश में हमारा संविधान हमारे देश के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुपर पावर देता है। यह सुपर पावर है कि अगर जज साहब को लगता है कि सामने कोई भी पार्टी कहीं से भी है, अगर उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो वो सीधे तौर पर उन चीजों को दरकिनार करके अपने विवेक पर अनुच्छेद 142 सुपर पावर का इस्तेमाल करके कोई भी फैसला सुना सकते हैं और वो फैसला पूरे देश में मान्य होगा, लागू होगा, उस पर सवालिया निशान नहीं खड़े किया जा सकते हैं। जैसे अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वैसे अनुच्छेद 142 के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। ये फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके सुनाया। जब ये फैसला सुना रहे थे तो उस वक्त कोर्ट में बैठे हुए थे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी। हालांकि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को ममता बनर्जी ने केवल और केवल
क्योंकि दरकिनार उनको कर दिया था, वो एक पपेट की तरह से इस्तेमाल सिर्फ हो रहे थे, उनका वहां कोई काम नहीं था। क्योंकि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इसी मामले में इन दोनों को किनारे करके खुद अपनी जिरह सुप्रीम कोर्ट में की थी। एक ऐसी महिला जिसको किसी पर विश्वास नहीं है, जिसको किसी पर विश्वास नहीं है, अपने घर में, परिवार में, अपने राज्य में, अपने किसी पर विश्वास नहीं करती है और हर किसी पर सवाल खड़े करती है। आखिरकार क्या देश इस तरह से चलेगा? तानाशाही से? ममता बनर्जी की तानाशाही से आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या आज मजबूर हो गए कि उनको अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करना पड़ा? और सबसे प्रमुख बात, इससे पहले भी जब ममता बनर्जी पहुंची थी अपनी एसआईआर को लेकर के अपनी जिरह करने के लिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा था कि आपके पास इतने बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, इतने नामी वकील बैठे हुए हैं, आपको आवश्यकता क्या है इसमें जिरह करने की? लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैं करूंगी जिरह। एक देश का मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो एक केस के लिए खुद पहुंच जाता है सुनवाई करने, जबकि उसके पास वकीलों की फौज है। सैकड़ों करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने न्यायपालिका पर खर्च किए हैं, वकीलों पर खर्च किए हैं ममता बनर्जी ने, जिसमें 30 से 35 करोड़ अकेले अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के खातों में गए हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट्स कई बार आई। और अब उन्हीं पर विश्वास नहीं था ममता बनर्जी को और पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर एक बात तो साफ कर दिया कि अब ममता बनर्जी का रोना धोना, किसी प्रकार का कोई भी परिणाम नहीं चलने वाला है। ममता बनर्जी की जिस तरह की राजनीति, देखिए राजनीति का एक स्तर होता है, आप ईडी, सीबीआई से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सबको आप दरकिनार करके किनारे काम कर रही हो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब अनुच्छेद 142 पर फैसला आया है, लेकर के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके, क्योंकि एक जुडिशरी पावर का इस्तेमाल किया गया है, सुपर पावर का इस्तेमाल किया गया है। ममता बनर्जी के अंदर खींच तो जरूर होगी इस वक्त, लेकिन चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट पर वो सीधे तौर पर टिप्पणी नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो चुपचाप शांतिपूर्वक बैठी हुई हैं। और अंदर से क्या गुस्सा होगा आप समझ सकते हैं। वो ममता बनर्जी जो राज्य में अगर कहीं पर मुख्यमंत्री दौरा कर रहा होता है, ममता बनर्जी दौरा करती हैं, बीच में कहीं जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, तो ममता बनर्जी बीच में गाड़ी रुकवा करके और उनको जेल भिजवाती है। ये वही ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी मुस्लिम स्कॉलर हैं। जी हां, नाम भले ममता बनर्जी है, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है। आप इसका जाकर एजुकेशन देख लीजिए। और ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जितने भी बंगाल में भरे हुए थे, उनको लेकर स्पेशल जो एसआईआर चल रहा था, उसको लेकर सब चल रहा था कि जो अवैध हैं उनको बाहर भगाया जाए। आखिरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर इतनी लाखों की भीड़ क्यों इकट्ठा हुई जब ये एसआईआर शुरू हुआ? क्योंकि अवैध वोटरों से ममता बनर्जी ने पूरे पश्चिम बंगाल को भर रखा था। और अब जब उन पर कार्रवाई और गाज गिर रही है एसआईआर के तहत, उनको नाम काटे जा रहे हैं, तो वो ममता बनर्जी अब बौखलाई हुई, अपने वकीलों पर विश्वास नहीं, किसी पर विश्वास नहीं, और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जिरह करने पहुंच जाती है। अब ये पूरे मामले पर आप खुद बताइए कि ममता बनर्जी के लिए आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मतलब जजों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस पूरे मामले में जज अब देखे करेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनको आदेश दिया है कि आप जजों के अपॉइंटमेंट करिए, जो रिटायर्ड हैं, जो हैं, उनका अपॉइंटमेंट करिए, जो इस मामले को देखेंगे और उसका सुपरविजन करेंगे और फाइनल मुहर वो लगाएंगे चुनाव आयोग के अधिकारी के जब फाइनल करेंगे, उसके साथ साथ ये लोग भी करेंगे। और साफ आदेश दिया ममता बनर्जी को कि अगर इस काम में दखलंदाजी अब किया तो फिर अब उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इसमें कोई दखलंदाजी हुई तो ममता बनर्जी इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि अगर समय पर काम पूरा नहीं होता है। अब आप इस पूरे प्रकरण पर बताइए कि आखिरकार ममता बनर्जी
जिस तरह से ये चीजें कर रही हैं पूरे देश भर में, हर जगह जहां पर भी हो, केवल और केवल ईडी गलत है, सीबीआई गलत है। ईडी छापामारी करने पहुंचती है किसी एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में, ममता बनर्जी कूद कर पहुंचती है, उसके डायरेक्टर के घर पर जाती हैं, वहां पर फाइल उठाती हैं, उसके दफ्तर में जाती, मैं आईपैक की बात कर रहा हूं, आईपैक के दफ्तर में जाती हैं, वहां पर उसके डॉक्यूमेंट्स उठाती हैं, ईडी के काम में दखलंदाजी करती हैं, देती हैं, और फाइलें और मोबाइल ईडी के हाथों से छीन कर लाती हैं। ये लोकतंत्र है, इससे देश चलेगा। पश्चिम बंगाल का हालत जो बुरा है, पश्चिम बंगाल देश का सबसे पुराना विकसित राज्यों में एक तरह से था, जहां मेट्रो पूरे देश में नहीं था, पश्चिम बंगाल वो पहला राज्य था जहां मेट्रो चलती थी, पूरा देश में कहीं पर भी नहीं था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल के विकास को देख लीजिए, ये लेफ्ट और जो है ममता बनर्जी ने पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल को एक बीमारू राज्य बना रखा है, और वो अब इस बीमारू राज्य से उसे निकलने नहीं देना चाहती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।